नमस्कार, मैं इनके आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। देखिए, अपनी ये क्लास काफ़ी दिनों के बाद हो रही है और मैं चाहूँगा कि काफ़ी दिन मैटर नहीं करते। अगर आज ये क्लास हो रही है तो ये मान के चलिए आज आपका ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से कवर हो पाएगा और आप खुद देख पा रहे हैं स्क्रीन पे बिल्कुल नोट्स पैटर्न पे हैं। एक-एक चीज़ इसमें जो है वो ऑथेंटिक है और एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से पूरा देखिए, नोट्स बनाइए, खुद भी मेहनत करिए और अन्य प्लेटफ़ॉर्म हैं उनसे तुलना करके भी आप देखिए। फिर आपको लगेगा कि वास्तव में यहाँ से जो चीज़ें हमें मिल रही हैं, कहीं न कहीं ये जेन्युइन चीज़ें हैं। तो हम डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर और उसमें एजुकेशनल सिनेरियो ऑफ राजस्थान ये पोर्शन आपके दे रखा है और कहीं न कहीं हम इसको कंप्लीट कवर कर पा रहे हैं। कुछ 2-4 वीडियोज़ और रहेंगे, उसके बाद ये पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। और उसमें अपना जो आज का पॉइंट है वो है RSOS, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल। क्या है ये? किस तरह से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? कौन-सी बातें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपको याद रखनी है? और इससे आए हुए जो प्रश्न हैं वो हम लास्ट में करेंगे। एक बार पुनः कहूँगा कि कहीं न कहीं मेहनत लगती है, अच्छे से वीडियो को देखिए, सुनिए, समझिए और डेडिकेट के साथ आप जो है जुड़िए। ऐसे फालतू टाइम ख़राब करने का कोई औचित्य नहीं है। भले ही ये वीडियो मत देखिए, लेकिन आप 2 मिनट देख रहे हैं, 2 मिनट किसी और का देख रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है। चलिए, सबसे पहले देखिए कि इसकी थोड़ी-सी मैं बेसिक पृष्ठभूमि कि ये RSOS आया कैसे? तो देखिए, अपने केंद्र में पहले चला करता था NOS, नेशनल ओपन स्कूल, राष्ट्रीय खुला विद्यालय। 2002 में क्या हुआ, इसका नाम चेंज कर दिया गया। इसका नाम कर दिया NIOS, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट इसको बना दिया। और उसी की तर्ज पे 2005 के अंदर अपने राजस्थान ने इसको लगा दिया RSOS, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल। तो जो काम आपका केंद्र में NIOS करता है, सेम वैसा का वैसा कार्य राजस्थान के अंदर कौन करता है? आपका RSOS करता है। ये तो इसकी बेसिक पृष्ठभूमि है, हालांकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, थोड़ा सा जनरली माइंड में इस तरह की चीज़ें आप रखिए। अब देखिए RSOS है क्या। देखिए, सबसे पहले इसका पूरा नाम है राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल। देखो, लास्ट में स्कूल लिखा है, इसका मतलब कोई ना कोई एक विद्यालय है और विद्यालय है तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं एजुकेशन लिया जा सकता है। तो कौन से एजुकेशन की ये बात करता है? तो याद रखना है माध्यमिक शिक्षा। अगर किसी बच्चे की माध्यमिक शिक्षा में कहीं प्रॉब्लम आ रही है, और बेसिकली आती है, कई बार हम अपने बोर्ड से, हज़ारों बोर्ड हैं, उनसे हम एग्ज़ाम पास करते हैं और बड़ी कठिन परीक्षा प्रणाली रहती है। कई विषय ऐसे होते हैं जो हमसे पास ही नहीं हो पाते और कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी पारिवारिक समस्या है या कोई और कारण है, उससे हमारी स्कूल की जो नियमितता है वो टूट जाती है और हमारा जो एजुकेशन है, हमारी जो औपचारिक शिक्षा है, कहीं ना कहीं वो वंचित रह जाती है। तो ये विद्यालय एक खुला चैलेंज आपके सामने है कि आइए, आप हमसे जुड़िए और हम आपका हमारे इस विद्यालय के अंदर स्वागत है। आप यहाँ से जो अपनी आपकी जो औपचारिक शिक्षा थी वो यदि रुकी तो आप इससे ग्रहण कीजिए। आप अपना एजुकेशन है उसको डिले ना कीजिए। तो ये एक, कहने का मतलब, बहुत ही लचीली प्रणाली है। लचीली कैसे है, इसके पीछे रीज़न है, किस तरह से हम यहाँ से इजीली वे में अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर पाते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन थोड़ी सी हम इसकी जो स्थापना वगैरह है, कई बार पूछ लिया जाता है, तो उसको लेकर थोड़ा हम जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए इसका लोगो, आप देख पा रहे होंगे राजस्थान स्टेट ओपन और बीच में इसमें राजस्थान है। ये इसका ध्येय वाक्य है, आदर्श वाक्य, जो आपको याद रखना है कि सभी तक और सबके लिए, सबके लिए है। कोई इसमें क्राइटेरिया फिक्स नहीं है कि केवल यही विद्यार्थी इसके अंदर जो है वो एडमिशन ले सकती हैं, वो हम नीचे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। और सबसे पहले देखिए इसकी स्थापना है 21 मार्च 2005, ये याद रखिएगा। RSOS की स्थापना कब की गई थी? 21 मार्च 2005। कहाँ है ये? तो अपना जयपुर का एकलव्य भवन बना है, वहाँ पे ये सिचुएटेड है। तो ये यदि आपसे पूछ ले ऑप्शन के अंदर कि RSOS जो है इसका मुख्यालय वगैरह कहाँ है, तो जयपुर के एकलव्य भवन में। अब देखिए इसका नाम एकलव्य क्यों रखा है, उसके पीछे भी रीजन है, वो हम नीचे डिस्कस करेंगे। मेन इसका उद्देश्य क्या है, तो मैंने बता दिया कि जो औपचारिक शिक्षा है और उससे वंचित जो बालक हैं, बालिकाएं हैं, उनकी शिक्षा को मुख्य धारा से जोड़ना, उनकी शिक्षा है उनको मुख्य धारा से जोड़ना। इसमें आपके 10वीं और 12वीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से मैंने आराम से इजली एक एक पॉइंट को आपको डिस्कस करके अच्छे से समझाया है। हाँ, ये याद रखिएगा।
माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के उद्देश्य को पूरा करना। अब देखो यहाँ सार्वजनिकरण कर दिया, इसका मतलब माध्यमिक शिक्षा की बात कर रहा है तो कोई भी आके जो है वो यहाँ पे एजुकेशन आपका ले सकता है। कहने का मतलब 10वीं 12वीं की परीक्षा यहाँ से उत्तीर्ण कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, ये एक कैसी संस्था है? स्वायत्त शासी संस्था है। स्वायत्त शासी का मतलब होता है कि जैसे इसमें खुद के नियम कायदे वगैरह चलते हैं, तो स्वायत्त शासी संस्था है, किसी के अधीन नहीं है। हालांकि बहुत सारे बोर्ड जो हैं, हजारों बोर्ड जो हैं, उन्होंने इस स्टेट ओपन को मान्यता दे रखी है और बिल्कुल प्रमाणित है, कहीं आपको दिक्कतें नहीं है। आपकी अगर 10वीं या 12वीं की अभी तक पास नहीं हो पाए हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, श्रेणी सुधार भी कर सकते हैं और बहुत अच्छी एक लचीली प्रणाली हम कह सकते हैं। ये आया था आपके राजस्थान संस्था पंजीकरण एक्ट 1958 से ये एक्ट बना है, उसके तहत ये RSOS की स्थापना की गई। कई बार एक्ट पूछ लिया जाता है तो आप थोड़ा सा याद रखिएगा, राजस्थान संस्था पंजीकरण एक्ट 1958। और यहाँ पे मैं कहूँगा लचीली परीक्षा प्रणाली, ये तो इसका मेन मोटिव है, लचीली परीक्षा प्रणाली। इसके पीछे क्रेडिट स्थानांतरण वगैरह वगैरह, ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम नीचे डिस्कस करेंगे। अब देखिए थोड़ा सा इसका जो संगठन है उस पर चर्चा कर लेते हैं। आदर्श वाक्य इसका आपको याद हो गया हुआ, सभी तक और सबके लिए। देखिए संगठन की बात करें तो इसमें कुल 9 विभाग हैं। अब आपको 9 विभाग आपको याद नहीं करने, कोई आवश्यकता नहीं है, मोटा मोटी आप देख सकते हैं। एक परीक्षा अनुभाग जो परीक्षा का आयोजन करवाता है, एक इसका एकेडमिक विभाग होता है जो पाठ्यक्रम संबंधी कार्य देखता है, लेखा जोखा लेखन कार्य से संबंधित जो है लेखा जोखा रखता है, प्रकाशन व वितरण से संबंधित नाम से ही पता लग पा रहा है, मूल्यांकन विभाग हो जाएगा, एक गोपनीय विभाग। इसके अलावा एक आपका M&M विभाग है, SSS विभाग है, या इसको SSS भी बोलते हैं, जो माइग्रेशन में संशोधन वगैरह ये देखता है। और एक इसका प्रशासन व संस्थापन विभाग है, सामान्य व कंप्यूटर विभाग। तो कहने का मतलब इसमें कुल कितने विभाग हैं? 9 विभाग हैं जो आपको याद रखने नहीं है, कोई नहीं पूछेगा। इसमें भी 2 एक प्रकार से परिषद बने हैं, कार्यकारिणी बनी हैं, जिसमें एक का नाम है शासी परिषद और एक का नाम है निष्पादन समिति या कार्यकारिणी समिति। एक जो होता है उसका काम होता है नियम कायदे वगैरह बनाना, जिसका अध्यक्ष कौन होता है? आपका शिक्षा मंत्री होता है। और कार्यकारिणी जो समिति है, निष्पादन समिति है, उसका मतलब होता है नियमों को क्रियान्वयन करना। जो आपके नीति नियम बने हैं उनको किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करना है, वो सारे निष्पादन समिति देखती है। और इसमें आपके सभापति होता है, चेयरमैन होता है जो शिक्षा सचिव होता है, निदेशक होता है जो RS अधिकारी होता है, एक इसमें सचिव होता है जो आपका संयुक्त निदेशक होता है, जॉइंट डायरेक्टर होता है। तो ये भी आपको मेरे ख्याल से कहीं आपको इस तरह का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, बस जनरली थोड़ा सा याद रखिए, शासी परिषद निष्पादन समिति। नेक्स्ट देखिए RSOS की प्रमुख विशेषताएं, ये आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो सबसे पहले जो 10वीं और 12वीं है परीक्षा का आयोजन करवाता है, तो कुल इसमें कितने विषय हैं? क्वेश्चन आ जाए तो याद रखिएगा कुल इसमें 38 विषय रखे गए हैं। अब कितने विषय विद्यार्थी चुन सकता है वो हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले देखिए 10वीं में, तो 10वीं में कितने विषय हैं? आपके 17 विषय हैं। 12वीं में कितने बच गए? आपके 21 विषय बच गए। याद करना बड़ा इजी है, 12वीं का उल्टा कर दो 21 हो जाएगा। मिनिमम जो है, अगर यहाँ से आप उत्तीर्ण कर रहे हो कक्षा 10, तो 17 में से मिनिमम आपको 5 विषय यहाँ चुनने पड़ेंगे, कम से कम 5 विषय, जिसमें एक आपको भाषा भी अनिवार्य है। बाकी के 17 में से आपके जच्चे जो वो विषय आप ले सकते हो। और इसी प्रकार से कक्षा 12 के अंदर आप 21 में से अपने फेवरेट जो 5 विषय हैं भाषा सहित, तो वो आप इसमें चयन कर सकते हो। कई बच्चों को गणित हार्ड लगती है, कई बच्चों को अंग्रेजी नहीं आती, तो कोई अनिवार्यता इसमें फिक्स नहीं है। भाषा तो देखो एक आपको लेनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई अनिवार्यता इसके अंदर नहीं है। हाँ, इसमें एज का जो क्राइटेरिया है, जैसे 1 जुलाई से एडमिशन होते हैं, तो 1 जुलाई तक कक्षा 10 में आप प्रवेश कर रहे हैं, तो कम से कम आपकी 14 वर्ष की एज जो है वो होनी चाहिए, कम से कम। अधिकतम कितनी हो सकती हो? कोई 60 साल का आके भी कहे कि भाई मुझे यहाँ से 10वीं पास करनी है, आइए, वेलकम है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और यदि आप 12वीं में प्रवेश ले रहे हो
तो आपकी कम से कम एज जो है वो 15 वर्ष होनी चाहिए 1 जुलाई तक। मैक्सिमम की इसमें कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, इसकी परीक्षा प्रणाली जो है वो इतनी लचीली कैसे है? तो इसके पीछे का कारण देखो ये कि 1 वर्ष में 2 बार परीक्षाएं लगती हैं और उत्तीर्ण विषयों के क्रेडिट जमा होते हैं। देखो, जैसे मान लो पहली बार परीक्षा है, इसमें देखो एक चीज़ ये पढ़िए पहले कि 5 वर्ष में 9 बार परीक्षा विद्यार्थी दे सकता है। मतलब 9 बार परीक्षाएं दे सकता है 5 साल के अंदर, 9 बार की छूट। तो सोचो आप कि 1 वर्ष में 2 बार परीक्षाएं होती हैं, 5 वर्ष में 9 बार मौके मिलते हैं और क्रेडिट भी जमा होते हैं। क्रेडिट का मसला क्या है? देखो, जैसे 5 आपने सब्जेक्ट चुने, कोई भी 5 आपने सब्जेक्ट चुने और पहला एग्ज़ाम दिया मान लिया आप, और पहले एग्ज़ाम के अंदर आपने कितने विषय, 3 विषयों को पास कर लिया और 4 और 5, ये चौथा और पांचवा, ये आपसे पास नहीं हो पाए। तो अगली बार जब एग्ज़ाम होगा तो उसके अंदर ये 3 के जो उत्तीर्णांक हैं, 3 के जो पासिंग मार्क हैं या इनके जो क्रेडिट हैं, वो आपकी मार्कशीट के अंदर जमा हो जाएंगे। अगले साल आपको केवल इन 2 का ही देना है। मान लो अगली बार आपसे ये पास हो गया, ये नहीं हुआ, तो इसके क्रेडिट जमा हो जाएंगे। और लास्ट बार मान लो ये एक बचा और इसको आपने अच्छे से पास कर लिया, तो आपकी जो मार्कशीट है वो बन के आ जाएगी। कहने का मतलब इसकी परीक्षा प्रणाली बड़ी आसान है। एक तो ये कि 5 वर्ष में 9 मौके मिलते हैं, दूसरा इसमें क्रेडिट जमा होते हैं। तो कितना आसान है, खुद समझ सकते हैं। अब ज़्यादा इसमें समझाने की आवश्यकता नहीं है। देखो जहाँ से सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो यहाँ से आता है। इसमें अवार्ड भी दिया जाता है, प्रोत्साहन राशि। वो क्या है कि पहले प्रयास में पास होने पर प्रोत्साहन राशि मिलती है और कम से कम आपके 60% होने चाहिए। जो बालक होता है उसको तो एकलव्य पुरस्कार दिया जाता है, और जो बालिका होती है, लड़की होती है, उसको मीरा पुरस्कार दिया जाता है। पहले तो देखो इन 2 के नाम बड़े महत्वपूर्ण हैं। सीधा आपसे एग्ज़ाम में पूछेगा कि RSOS के तहत जो प्रोत्साहन राशि मिलती है, बच्चों के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है? तो याद रखना है एकलव्य पुरस्कार। और एकलव्य भवन जयपुर आपने समझ पाए होंगे क्यों नाम वो रखा गया था। और जो बालिका है उसके लिए मीरा अवार्ड। अब ये अवार्ड जो है वो 3 स्तर पे दिया जाता है, एक राज्य स्तर पे, एक जिला स्तर पे और एक आपके खंड स्तर या ब्लॉक स्तर पे। इसमें जो फर्स्ट प्राइज़ है वो 21,000 की है और जिला स्तर पर 11,000 है, ब्लॉक स्तर पे इसकी 5100 रुपये की प्रोत्साहन राशि है। इसी प्रकार से सेकंड रैंक पे आ रहा है तो राज्य स्तर पे 11,000, जिला स्तर पे 5100 और ब्लॉक स्तर पे 3100 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, लड़के को एकलव्य अवार्ड और लड़कियों को कौन सा अवार्ड? आपका मीरा अवार्ड। ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, तो इसमें आपको कहीं दिक्कत आएगी नहीं। हाँ, अब छोटे छोटे पॉइंट जैसे विद्यार्थियों के लिए व्यक्तिगत संपर्क PCP, पर्सनल जो कॉन्टेक्ट प्रोग्राम है वो चलाया जाता है और वर्ष में 2 बार जो है वो विद्यार्थियों से वो संपर्क करते हैं कि भाई कहीं दिक्कत तो नहीं आ रही, क्योंकि आप तो घर बैठे बैठे परीक्षा देने जाओगे, तो वो मिलने भी आपसे आएंगे। परीक्षा प्रणाली लचीली है और इसके पीछे मैंने आपको बताया था क्रेडिट वगैरह जमा होते हैं। क्रेडिट ट्रांसफ़र भी आप कर सकते हो। क्रेडिट ट्रांसफ़र का मतलब क्या है? इसमें RSOS से आप परीक्षा मतलब एक प्रकार से आप परीक्षा उत्तीर्ण कर रहे हो तो कम से कम आप 4 विषयों के क्रेडिट जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हो। और अन्य विषय से आप अन्य बोर्ड से आप इसके अंदर आ रहे हो, किसी भी बोर्ड से मान लो आप RSOS के अंतर्गत आ रहे हो, पहले उस बोर्ड से परीक्षा की लेकिन वो पास वगैरह नहीं हुआ, तब आपको ये कहता है कि आपके जो 2 विषय हैं उसके क्रेडिट जो है वो यहाँ ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं। RSOS में तो कहीं दिक्कत आएगी नहीं, मिनिमम 5 विषय होते हैं, 4 में आप क्रेडिट ट्रांसफ़र कर सकते हो। अन्य बोर्ड से आप यहाँ आ रहे हो तो अपने 2 तो आप क्रेडिट स्थानांतरण ही कर सकते हो, है ना। तो बड़ी परीक्षा इसकी लचीली है और ये आप इसकी साइट है उस साइट से लिया गया है, आप खुद भी देख सकते हैं, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर। तो इसमें कोई विशेष बात नहीं है।
आप शॉर्ट में रिवीजन करें भाई। शॉर्ट में अपन ने पूरा टॉपिक अच्छे से कवर कर लिया, एक बार लास्ट टाइम थोड़ा सा रिवीजन के लिए देखें। तो देखो, RSOS की स्थापना 21 मार्च 2005 की। इसका ध्येय वाक्य क्या था? सभी तक और सबके लिए। एक ऐसी संस्था है, स्वायत्तशासी संस्था है, और ये कहाँ बना है? आपका एकलव्य भवन जयपुर के अंदर। मीरा पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार, मीरा नाम से पता लग रहा है लड़की के लिए होगा, और एकलव्य लड़के के लिए। कौन सी शिक्षा की बात करेगा? माध्यमिक शिक्षा या उच्च माध्यमिक शिक्षा। 10वीं और 12वीं की परीक्षा ये आयोजन करवाता है। ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट, ये समझ गए होंगे, TOC का मतलब क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट। और PCP, पर्सनल कॉन्टेक्ट प्रोग्राम। पर्सनल कॉन्टेक्ट प्रोग्राम ये नॉर्मली आपको थोड़ा सा क्विक रिवीजन के लिए। 12वीं में कितने विषय हैं? तो 12वीं का उल्टा कर दो, 21 विषय। और 10वीं के अंदर कितने हैं? 17 विषय। टोटल कितने हो गए? 38 विषय। तो ऐसे आप शॉर्ट में रिवीजन कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं जिनसे आपको खुद को पता लगेगा कि अपना ये टॉपिक कितना अच्छा हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना कब की गई? तो मैंने बताया था 21 मार्च 2005। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल में कक्षा 10 और 12वीं के पंजीयन के लिए न्यूनतम आयु संबंधित वर्ष 1 जुलाई तक कितनी होनी चाहिए? 10th के लिए 14 और 12th के लिए आपकी 15। ऑप्शन ए यहाँ सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल में किस स्तर की शिक्षा से संबंध रखता है? बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कहूँगा। तो यहाँ देखिए माध्यमिक स्तर हो जाएगा इसका। कौन सा स्तर हो जाएगा? माध्यमिक स्तर। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जो है उसमें प्रवेश अधिकतम कितने वर्ष तक मान्य रहता है? तो एक बार आपने एडमिशन ले लिया तो अधिकतम जो है 5 वर्ष में 9 मौके आपको मिलेंगे, कहने का मतलब 5 वर्ष। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल में 10वीं और 12वीं पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु क्या है? देखो यहाँ मैक्सिमम एज पूछी है तो कोई सीमा नहीं है। मैक्सिमम तो कोई 80 साल का भी आके कह दे कि मैं तो 12वीं करूँगा, आओ साहब, राजस्थान स्टेट ओपन कहता है आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आपकी हिम्मत होनी चाहिए। तो मिनिमम एज के क्राइटेरिया है, लेकिन मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया इसमें नहीं है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल द्वारा अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से क्रेडिट स्थानांतरण की सुविधा अधिकतम कितने विषयों में प्रदान करता है? तो ये मैंने बताया था आपको, इंपॉर्टेंट है। अन्य बोर्ड से यदि वो आ रहा है तो आप क्रेडिट जो है वो 2 विषयों में ले सकते हैं। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल से अंक तालिका तथा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कितने विषयों में उत्तीर्ण होना आवश्यक है? मिनिमम की बात करेगा तो 5, मिनिमम जो है वो 5 विषय। नेक्स्ट देखिए, मीरा या एकलव्य अवार्ड से संबंधित कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है न्यूनतम 60% लाना अनिवार्य है, ठीक बात है। जिला स्तर पर 11,000 रुपये, पूरे राज्य स्तर पर 21,000 रुपये का अवार्ड दिया जाता है, ठीक बात है। कक्षा 10 में 2 और कक्षा 12 के अंदर 2 विद्यार्थियों सहित कुल 4 अवार्ड दिए जाते हैं, ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल में विषय चयन से संबंध में कौन सा कथन सही है? जो सही है वो हमें बताना है। कक्षा 10 में 17 विषय, 12वीं में 21 विषय और न्यूनतम 5 विषय चुनना अनिवार्य है, ठीक बात है। प्रतिवर्ष परीक्षाओं का आयोजन 2 बार किया जाता है, ठीक बात है। अध्ययन परीक्षा, नेक्स्ट तीसरा ऑप्शन है कि अध्ययन या परीक्षा अंग्रेजी व गणित दोनों माध्यम में उपलब्ध है, बिल्कुल ठीक है। और चौथा उपयुक्त सभी, तो यहाँ इसका उपरोक्त सभी वाला सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल द्वारा एक वर्ष में कितनी बार परीक्षाओं का आयोजन करवाता है? तो एक वर्ष में 2 बार। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान स्टेट ओपन जो स्कूल है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो माध्यमिक शिक्षा का सार्वजनिक, ये बिल्कुल सही बात है। औपचारिक शिक्षा से वंचित विद्यार्थियों को माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा प्रदान करता है, बिल्कुल ठीक बात है। औपचारिक शिक्षा प्रदान करता है, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा ए और बी, तो यहाँ ए और बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर रह जाएगा। नेक्स्ट देखिए, RSOS द्वारा विद्यार्थियों को अध्ययन में आने वाली समस्याओं के निवारण हेतु आयोजित कार्यक्रम कौन सा है? तो PCP है, पर्सनल कॉन्टेक्ट प्रोग्राम, बिल्कुल सही है। दूरस्थ संपर्क प्रोग्राम, इसमें तो देखो ऑप्शन ए हो जाएगा, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल में प्रवेश की वैधता संबंधी कौन सा कथन जो है वो सत्य है? यहाँ सत्य पूछा है, ये गलत प्रिंट है। तो प्रवेश 5 वर्ष तक मान्य है, बिल्कुल ठीक बात है। परीक्षा में शामिल होने के लिए अधिकतम 9 अवसर मिलते हैं, ठीक बात है। एक वर्ष में 2 बार परीक्षा का आयोजन किया जाता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल द्वारा मान्यता प्राप्त AI केंद्र या अध्ययन केंद्र कितने हैं? तो इसके संदर्भ केंद्र जो है वर्तमान में 555 है, लेकिन पहले 472 थे। लेकिन अगर करंट के हिसाब से आपसे पूछे तो याद रखिएगा 555 याद रखिएगा। ये अभी नया डाटा है जो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है।
और आज का जो लास्ट प्रश्न है कि राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल में 12वीं में राज्य स्तर पर प्रथम स्थान हेतु मीरा या एकलव्य पुरस्कार के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है। तो देखो यहाँ कक्षा 12 की बात की है, प्रथम स्थान की बात की है, मीरा या एकलव्य, तो 21,000 रुपये की राशि। और आज का लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, आसान क्वेश्चन है हालांकि, कि RSOS द्वारा कौन सा पुरस्कार जो है वो प्रदान किया जाता है। तो देखो एकलव्य पुरस्कार, मीरा पुरस्कार, या एकलव्य और मीरा दोनों पुरस्कार, और चौथा है गार्गी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। तो ये अपनी आज की क्लास थी जिसमें हमने डिस्कस किया है RSOS। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ आ गई होगी। अगर अच्छे से सारी चीज़ें कंसेप्ट क्लियर हुए हैं तो उसके लिए आप कमेंट जरूर कर सकते हैं, और अपनी जो अगली क्लास है उसको लेकर हम जल्द आपके सामने रूबरू होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। PDF जो है वो आपको इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएगी। थैंक यू।